आप सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम जय संविधान। मैं विकास अम्बेडकर जय भीम एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इतना प्यार और समर्थन देकर हमारे चैनल को इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो समय ज़्यादा नहीं गंवाते हुए अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। तो ये हमारा हिंदी का जो है थर्ड पार्ट रहेगा। अभी हिंदी वर्णमाला ही चल रही है, तो ये हिंदी वर्णमाला का हमारा थर्ड क्लास रहेगा। इससे पहले हमने 2 क्लास करा दिए हैं, जिनमें हमने वर्णमाला में आपको स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको बताई थी। और जो सेकंड वीडियो था वो हमारा बहुत छोटा था, लगभग 14 मिनट का वीडियो था, जिसमें हम आपको स्वर पढ़ा रहे थे। तो कोई दिक्कत हो जाने की वजह से उस दिन हमें ये बंद करना पड़ा था। आज चीज़ों को वहीं से मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक बार उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जो उससे पहले पढ़ाया था थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ाया था, आपको वर्णमाला पढ़ाई थी और वर्णमाला पढ़ाई थी। तो वर्णमाला में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हमने आपको बताया था कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वहीं हमने वर्णमाला आपको बताया, वर्णमाला किसको कहते हैं। दिख रहा है, शायद हम ज़्यादा छोटा लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात वर्ण की करेंगे, वर्ण हमने बता दिया। उसके बाद वर्णमाला की करेंगे। तो वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह। उसके बाद हमने आपको लिपि पढ़ाया, ठीक है ना। ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसको लिपि कहते हैं। हमारी लिपि जो है वो देवनागरिक लिपि है। और फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इस वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया था। 2 भागों में, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक है ना। अब स्वर हमने किसको कहा था, देखिए रिवीजन करा रहे हैं। स्वर हमने किसको कहा था, जिन ध्वनियों को बोलने के लिए किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं, ठीक है ना। मैं आगे इनकी वो डेफिनेशन नहीं लिख सकता, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। व्यंजन किसको कहा था, जिन ध्वनियों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता या अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है, उनको हमने स्वर कहा था। तो फिर हमने बताया था आपको कि स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं। हमने ये भी बताया था आपको व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो हमने देखिए यहाँ बताया था स्वरों की संख्या कितनी बताई थी, हमने 11 बताई थी, ठीक है ना। और वहीं व्यंजनों की संख्या हमने कितनी बताई थी, आपको 41 बताई थी। तभी ये मिला के कितना हुआ, 52 वर्ण हो जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, ये 52 वर्णमाला कंप्लीट आपकी हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, उसके बाद हमने आपको बताया था वो सारे, देखिए जितने व्यंजन थे सबको सब एक साथ तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने आपका ए, आ, ई, आपका ई, आपका ऊ, आपका बड़ा ऊ, आपका री, आपका ए, आपका ओ, ओ दिख रहा है ना, ओ, ठीक है ना, ये आते हैं। देखिए इन्हें हम आयोग वाहक में ले गए, आयोग वाहक में ले गए, इसलिए इनको स्वरों में नहीं मानते, ठीक है ना। इसीलिए स्वरों की संख्या हमने आपको क्या बताई, 11 बताई है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद व्यंजन हमने आपको बताया था, व्यंजन, ठीक। व्यंजन को हमने वर्गों में विभाजित कर दिया था। जैसे कै वर्ग हो गया आपका, तो कै, ख, ग और घ, कै, ख, ग, ड, ठीक है। ऐसे ही कै वर्ग हो गया आपका, च वर्ग हो गया, च, छ, ज, झ और ड, ठीक है। उसके बाद कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। उसके बाद कौन सा था भाई, आपका ट वर्ग हो गया, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। उसके बाद आपका पै वर्ग हो गया, तै वर्ग हो गया, ते, थे, आपका ते, थे, दे, ध, न। उसके बाद पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै।
ठीक है। ये 25 तो हो गए आपके क्या स्पर्श व्यंजन, क्या स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना। उसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन, क्या ये र ल और व, आपके ऊष्म व्यंजन, आपके ऊष्म व्यंजन, आपके स बड़ा छोटा सा बड़ा स षटकोण वाला स और है। उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन, उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त व्यंजन आपके कौन कौन से थे, ये आपका क्षत्रिय और उसके आपके बाद श्रेय, क्षत्रिय के बाद में श्रेय श्री वाला, और आपका श्री वाले के बाद में ज्ञ, और आपका ये आता है भाई त्रय। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन थे। उसके बाद आपके द्विगुण व्यंजन, ये ड ये वाले द्विगुण व्यंजक थे, ठीक है ना। दिख रहे हैं, नीचे चले गए, कोई बात नहीं, ये मैंने पढ़ा रखे हैं, बस मैं आपको वैसे ही रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने चीज़ों को बता दिया था शायद। अब चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे, और उसमें भी मैंने शायद कहाँ तक पढ़ा दिया था, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, जैसे कि स्वर। अब स्वरों की बात करेंगे। स्वर को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। आपके ह्रस्व स्वर, आपके दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर, ठीक है ना। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, एक मात्रा होती है इनमें, एक मात्रा वाले क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर 2 मात्रा होती है, 2 मात्रा वाले क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुत स्वरों की संख्या नहीं है, ठीक है ना, संख्या नहीं होती। तो जैसे कि हे राम वगैरह, इस तरह के जो है ना जो लंबे मतलब संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं, जिस तरह से उनको जो है ना प्लुत स्वरों में डाल दिया। अब एक मात्रा वाले जो होते हैं हमने डाला था, इनकी संख्या 4 होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 होती है। तो 11 स्वर हो गए। देखिए हर जगह क्लियर कर रहे हैं चीज़ों को। फिर भी अगर कहीं रह जाती है तो आप लोग प्रयास करिएगा भाई, कि अगर हमसे कहीं गलती हो जाती है तो आप बताइएगा, हम चीज़ों को सुधार के ना और आगे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको। अब सवाल ये आता है कि ये 4 कौन कौन से होते हैं। तो 4 मैं आपको बता दूँ ये कौन कौन से होते हैं। ये आपका ए, आपका ई, आपका जो है ये हो गया ऊ, और ये आपका री, ठीक है ना। ये 4 हो गए आपके ह्रस्व स्वर। उसके बाद 7 आपके आ जाते हैं, क्या 7 आ जाते हैं आपके दीर्घ स्वर। इन दीर्घ स्वरों को लिख देता हूँ। आपका बड़ा आ, आपकी बड़ी ई, आपका बड़ा ऊ, ये जिनमें बड़ी मात्रा है आप सीधा सीधा देख ही रहे हैं। और ये आपका ओ, ये आपका औ, मेरे हिसाब से 7 हो गए होंगे बिल्कुल, ये ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, मैं देखो चीज़ों को इस तरह से समझा रहा हूँ। मैंने सीधा ही बता दिया 2 मात्रा वाले और 1 मात्रा वाले। अब वही सीधा सीधा से आपको भी पता है 11 स्वर होते हैं। जब 4 निकल गए तो 7 बचे। 7 कौन से बचे, जिनमें मतलब 2 मात्रा है। सिंपल है भाई। चीज़ों को जब आप अपने आप से समझ के चलेंगे ना तो सारी चीज़ें आसान लगेगी। तो ये भी मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद ये रिवीजन मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है, वो मेरी क्लास ना बीच में रुक गई थी, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जीवा के आधार पर। अरे वर्णमाला तो लिखना ही रहा है यार, कमाल के आदमी है यार। अब मैं बता रहा हूँ आपको जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, ठीक है ना। जीवा के आधार पर स्वर हम पढ़ा रहे हैं अभी। जब तक स्वर पढ़ा रहे हैं तो स्वर को ही फोकस करना, ठीक है ना। इसमें भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका अग्रस्वर हो गया भाई। अग्रस्वर किनको कहा था, जिनमें जीभ का अगला भाग काम करता है। और ये आपका मध्यस्वर किनको कहा था, जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है। और ये आपका पश्चस्वर किसको कहा, जिसमें जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। तो जो अग्रस्वर होते हैं इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ई, आपका बड़ा ई, ए और आपका ए, ये कौन से हो गए, ये आपके अग्रस्वर हो गए। अब मध्यस्वरों की अगर मैं बात करूं तो मध्यस्वर की संख्या 1 होती है। मध्यस्वर की संख्या 1 होती है, जो कि खाली मतलब ए ही एक मध्यस्वर होता है। उसके बाद
एक संख्या हो गई इसकी। उसके बाद इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। 6 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका आ हो गया, ठीक है ना, आपका ऊ हो गया, आपका ये ऊ हो गया, आपका ओ हो गया, आपका जो है औ हो गया, और ये आपका लास्ट क्या है, ये हो गया आपका ये वाला, ठीक है ना, ये हो गया। इनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ये क्या हो गए? 25 स्वर हो गए। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। हाँ, ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे। अब मैं मुख्य के आधार पर आपको बताऊंगा। अब मैं मुख्य के आधार पर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। किसके आधार पर? मुख्य के आधार पर। मुख्य के आधार पर, मुख्य के आधार पर स्वरों के स्वर क्या होते हैं? मुख्य के आधार पर स्वर, ठीक है ना। अब मैं आपको स्वर ही पढ़ा रहा हूँ तो बार बार स्वर का ही जिक्र हो रहा है, तो स्वर आपके याद हो जाएंगे बार बार जब मैं बोलता रहूँगा। जैसे ज़्यादातर मेरे याद हो गए हैं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुख्य के आधार पर। तो मुख्य के आधार पर क्या होता है? मुख्य के आधार पर ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 होता है आपका विव्रत। क्या होता है? विव्रत। विव्रत किसको कहा गया है? यहाँ जिनमें मुंह पूरा खुलता है। विव्रत जिनमें क्या होता है? मुंह पूरा खुलता है। मुंह पूरा खुलता है, वो क्या होता है? विव्रत होते हैं, ठीक है ना। विव्रत, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 1 होती है। इनकी संख्या 1 होती है। जैसे कि ये क्या है? सिर्फ 1 है, विव्रत। नंबर 2 आपका आता है अर्धविव्रत। क्या है? अर्धविव्रत। अर्धविव्रत का मतलब क्या हुआ? जिनमें मुंह आधा खुलता है। सीधा सीधा मैंने बताया, जिनमें मुंह क्या है? आधा खुलता है। मुंह आधा खुलता है, उन्हें कहते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत, ठीक है ना। अर्धविव्रत कहते हैं उनको। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, समझ में तो आ ही रहा होगा। अर्धविव्रत इनकी संख्या कितनी होती है? अर्धविव्रतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आगे लिखने की जगह हाँ ले, ठीक है। अर्धविव्रतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ये हो गया, ए हो गया, आपका ओ हो गया, और ये हो गया आपका ये वाला। ये भी क्या हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आपके आते हैं नंबर 3। नंबर 3 पर आते हैं समवृत संख्या। संख्या बोल दिए थे। समवृत स्वर। कौन से स्वर होते हैं समवृत? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वर के उच्चारण में मुंह पूरा बंद रहता है। मुंह लगभग बंद रहता है। मुंह क्या है? लगभग क्या होता है? लगभग बंद रहता है। लगभग बंद रहता है। बंद रहता है। दिख रहा है वहाँ तक? हाँ, दिख रहा है। मुंह बंद रहता है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी अब यहाँ 4 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ई ऊ, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है आपका नंबर 4 अर्धसंवरत, ठीक है ना। अर्धसंवरत, इसमें लगभग बंद रहता है। इसमें आधा मुंह बंद रहता है। इनमें क्या होता है? आधा मुंह बंद रहता है, ठीक है ना। आधा मुंह समझ रहे होंगे आप, आधा मुंह बंद रहता है। अब ये कौन से होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या जो है 2 होती है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे ए और आपको ओ, ये 2 ऐसे हैं जिनमें जो है ना आधा मुंह बंद रहता है और आधा मुंह खुला होता है। एक बार फिर बता देता हूँ। विव्रत, विव्रत जिनमें मुंह पूरा खुलता है। जिनमें मुंह पूरा खुलता है वे आते हैं विव्रत के अंतर्गत। उनकी संख्या 1 होती है, वो होता है आ। अर्धव्रत, अर्धव्रत क्या है? अर्धव्रत जिनमें मुंह आधा बंद रहता है। खुलने की बात हो रही है। जिनमें मुंह आधा खुलता है। जिनमें मुंह आधा खुलता है तो वो क्या होते हैं? अर्धविव्रत होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये
ओ आ, ठीक है ना। समव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है। समव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अर्धसमव्रत, जिनमें मुंह आधा बंद रहता है, इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर अब पढ़ा रहे हैं हम होठों की। होठों को नहीं लिखेंगे, यहाँ ऑटो लिखा हुआ है भाई। होठों स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर क्या है? स्वर। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर। बार बार हम क्या पढ़ा रहे हैं? स्वर। बार बार बोल रहे हैं स्वर, ठीक है ना। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या है? ये कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सीधा सीधा 2 प्रकार के। नंबर एक है आपका अवृतमुखी। नंबर है आपका अवृतमुखी। अवृतमुखी, अवृतमुखी। तो अवृतमुखी क्या होता है? जिनमें होठ गोलाकार नहीं होते। जिनमें क्या होता है? देखिए, जिनमें होठ गोलाकार नहीं होते, गोलाकार नहीं होते, नहीं होते, वो क्या होते हैं? अवृतमुखी के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या नहीं गिने हैं, गिन के बता देंगे। ये कौन कौन से होते हैं ज़रा हम आपको ये बता दें, फिर संख्या गिन लेना। आ, ठीक है ना। ई ए, ए और ए, इनकी संख्या कितनी होगी? 6 हो गई, ठीक है ना। संख्या, इनकी संख्या तो नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर 2 होते हैं व्रतमुखी। व्रतमुखी, इसमें क्या होता है? जिनमें होठ गोलाकार होते हैं, जिनमें होठ क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। देखिए, आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, बस मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको आप इत्मीनान से सुनना, और उसी से जो है चीज़ें आगे पहुँचेगी, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। जिनमें होठ गोलाकार होते हैं वे कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ऊ हो गया, जैसे आपका बड़ा ऊ हो गया, ठीक है ना। जैसे आपका ओ हो गया, जैसे आपका औ हो गया। इनमें पूरी तरह क्या होता है? ये घूम पुत्र आपके जो ओठ होते हैं गोलाकार होते हैं, गोलाकार, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ ओठों की स्थिति के आधार पर आपको बताया 2 प्रकार के, अवृतमुखी और व्रतमुखी। जब अवृतमुखी स्वर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे ये कौन कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। इनकी संख्या 6 है, संख्या में क्या पूछता नहीं है। कौन से होते हैं? ए, आ, ई ए, ठीक है। व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? उ, ओ, औ, आ, ठीक है ना। ये कौन से हो गए? ये कितने हैं? ये 5 हो गए। अब नंबर 3, हम बताएंगे। 18 मिनट हो गए हैं। नंबर 3, सॉरी, अब आग को हम बताएंगे हवा के नाक में मुंह से निकलने के आधार पर। ये तो यहाँ तक पूरे हो गए, 2 ही प्रकार के थे। अब हम बताएंगे हवा के नाक में मुंह से निकलने के आधार पर। पता नहीं आप पढ़े होंगे नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। हवा के नाक वह मुंह से निकलने के आधार पर, मुंह से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर स्वर, स्वर की बात चल रही है तो स्वर पढ़ रहे हैं। अरे यार तिरछी हो गई लाइन। चलो, आपको पढ़ना है लाइन से क्या। तो यहाँ जो है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ भी क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठीक है ना। नंबर 1 हम बता रहे हैं आपको निर्नुनासिक स्वर।
निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, हाँ निर्नुनासिक। निर्नुनासिक स्वर कौन से होते हैं भाई? निर्नुनासिक स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। राइटिंग साफ नहीं आ रही। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, हवा केवल मुंह से निकलती है, उनको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जहाँ केवल मुंह से निकलती है निर्नुनासिक स्वर होते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं दिख रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ। ए होता है, आपका आ होता है, और आपका ई होता है। बात खत्म। ये छोटे वाला है, हो गया ना। अब नंबर 2 अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं वे भी हम आपको बताते हैं। देखिए आज सिर्फ हम स्वर पढ़ रहे हैं, स्वर ही आज खत्म हो पाएगा। तो अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अरे जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकले, मुंह के साथ साथ कट गया होगा, नहीं दिख रहा, नाक से भी निकलती है, नाक से भी निकले, इसको क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है ना, अनुनासिक स्वर। ये कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बताते हैं। अनुनासिक स्वर भी 3 होते हैं। ये जिन पे चंद्र बिंदु लगी हैं, ये बिंदु लगे हैं। अरे ये नहीं भाई, ये वाला, और ये इया वाला। ठीक है ना, ये भी कितने हो गए? 3 हो गए। अब मेरे हिसाब से स्वर तो नहीं बचे, स्वर का तो खेल खत्म हो गया। चलिएगा मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई। जब मैंने वर्णमाला पढ़ाई तो मैंने आपको वर्णमाला में वर्ण और वर्णमाला किसको कहा, लिपि किसको कहा, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने वहाँ वर्णमाला में 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किनको कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद व्यंजन किसको कहते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये मैंने आपको बताया। स्वर जो हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया। व्यंजनों की संख्या 41 होती है। जब 41 होती है तब कुल मिला के दोनों कितने होते हैं? 52। पूरी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं, सॉरी स्पर्श नहीं, उसमें व्यंजन 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 41। ठीक है ना, तो ये यहाँ वर्णों का जो समूह कंप्लीट हो जाता है। और वर्णमाला के कंप्लीट समूह में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्वर पढ़ाया। ठीक है ना, स्वर में मैंने आपको क्या पढ़ाया? स्वर के 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जिनमें 1 मात्रा होती है, दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्रा होती है, प्लुत स्वर जिनमें 2 से अधिक यानी कि 3 मात्रा, और वो उनकी संख्या नहीं होती। उसके बाद मैंने आपको जीव के आधार पर पढ़ाया। जीव के आधार पर कितने होते हैं? जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर जिनमें जीव का अगला भाग काम करता है, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? छोटा ई, बड़ा ई, ए। उसके बाद मध्यस्वर 1 होता है, आ। उसके बाद पश्चस्वर जिनकी संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आ, उ, ओ, औ, आ। ठीक है ना। उसके बाद आपका मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
मुख्य आधार पर स्वर को का वर्ग 4 भागों में विभाजित कर दिया। विव्रत जिनमें मुंह पूरा खुलता है, जिनकी संख्या एक होती है आ। अर्धविव्रत जिनमें मुंह आधा खुलता है, जिनकी संख्या 4 होती है ए ओ आ। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद संवृत जिनमें मुंह लगभग बंद रहता है, संवृत उनको कहा जाता है। जैसे छोटा ई ऊ लगभग इनमें बंद ही रहता है, तो इनको संवृत कहा जाता है। जिनमें मुंह आधा बंद रहता है वो 2 ही होते हैं ए ओ, इनमें मुंह आधा बंद रहता है, इसलिए इनको अर्धसंवृत कहा जाता है। फिर मैंने होठों की स्थिति के आधार पर आपको क्या पढ़ाया, स्वर पढ़ाया। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक अवृतमुखी, एक विव्रतमुखी। अवृतमुखी जिनमें होठ गोलाकार होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। अवृतमुखी जिनमें होठ गोलाकार नहीं होते हैं, ए आ ई ए, इनको क्या कहते हैं, अवृतमुखी स्वर। वहीं व्रतमुखी जिनमें होठ गोलाकार होते हैं, ऊ ओ आ। दिख रहे होंगे जब इनका उच्चारण करते हैं तो ये हमें अनुभव भी होता है। उसके बाद मैंने हवा के नाक वह मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक स्वर, इनकी संख्या 3 होती है ए आ ई, याद हो गए होंगे आपको। फिर अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उनको क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। ये भी 3 होते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताए हैं। देखिए मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही प्रयास किया है। मैंने अपनी तरफ से आपको अच्छा देने का प्रयास किया है। पढ़ाते समय कहीं कोई गलती त्रुटि रह जाती है तो उस पर वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें बता दीजिए त्रुटि, आप अपनी गलतियों को सुधारते हुए चीज़ों को और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और आपको और अच्छा देने का प्रयास करेंगे। देखिए गलती को सुधारते हुए आगे बढ़ना है। गलतियां सबसे होती है, अगर गलतियां हो जाए तो आप हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे कि गलतियों को सुधारते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। और जाते हुए सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि देखिए ये प्लेटफॉर्म आपका है। यूट्यूब पर इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, आप वहाँ भी तो समय देते हैं। जब मैंने देखा यूट्यूब पर भी कि हमारे अपने लोगों का कोई एजुकेशन चैनल नहीं था, तब सबकी सहमति, सबके समर्थन, सबके प्यार पर मैंने ये एजुकेशन चैनल बनाया। और जिसके माध्यम से मैंने ये प्रयास किया कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने लोगों तक अच्छी उच्च शिक्षा निःशुल्क पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास सफल होगा, कि हम अपने प्रयासों को सफल करने के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे जो संभव होगा। और आज समय देखिए स्टार्टिंग का है, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो यही प्लेटफॉर्म एक दिन बड़ा सा स्वरूप भी लेगा। और जब ये बड़ा सा स्वरूप लेगा, आज यहाँ से हम जीडी पढ़ा रहे हैं, यहाँ से आपका यूपीएससी एसआई पढ़ा रहे हैं, यहीं से हमारी अपनी टीम होगी। देखिए टीम का कलेक्शन शुरू हो रखा है, धीरे धीरे टीम बन रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे टीम बनेगी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और वैसे वैसे एजुकेशन को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। यहीं से आप एक दिन IAS PCS की तैयारी भी जय भीम अकेडमी से करेंगे। तो साथियों, आपका ये चैनल जय भीम अकेडमी, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। जितना आगे बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे, उतनी ही ज़्यादा लोगों तक हमारी शिक्षा पहुँचेगी और वहीं तक हम अपने इस मिशन मूवमेंट बाबा साहेब की विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य, अगर हमने ये चैनल चलाया है तो चैनल चलाने का मुख्य उद्देश्य है बाबा साहेब के विचारों को बहुजन समाज के बच्चे बच्चे तक पहुंचाना, उनके उस मूल मंत्र को सिद्ध करना कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। हमारा उद्देश्य है बाबा साहेब के विचारों को बहुजन समाज के बच्चे बच्चे तक पहुँचाना और अच्छी उच्च शिक्षा समाज में प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको अपना समझकर चैनल को आगे बढ़ाएंगे। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, देखिए मैं जानता हूं अब काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो एक एक बार शेयर कर देंगे तो 2 गुना हो जाएगा। अगर वो सारे लोग मिलके फिर से एक बार शेयर कर देंगे
तो आप समझ सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और सभी लोगों से गुजारिश है एक दिन के लिए चैनल को अपने अपने स्टेटसों पर लगाए, अपने संबंधित जो लोग हैं उनको बोले, ऐसे ही चैन सिस्टम में चैनल को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।